अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद नजफ़ी और आप देखें प्रोग्राम पॉलिटिकल पॉइंट विद जावेद नजफ़ी। खबर आज अंदर की दे रहा हूं और इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट होगी। एक सनसनीखेज खबर होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी सबके लिए। ये क्योंकि हमारे जो यहाँ का तक है ज़िला सक्खर और तहसील पन्नू आकिल से ये खबर जुड़ी हुई है और जिसके बारे में ये खबर है वो अवामी पजीराई, अवामी मकबूलियत में, ऐसा समझो अवामी मकबूलियत उनके घर की रंडी है, ऐसा ही समझो। क्योंकि उनके जो बंगले पर सारा दिन डेरा लगा होता है लोगों का और वहाँ से लोगों के काम भी होते हैं। और जीतने की अगर बात करें तो 2 कौमी असम्बली की सीटें और 4 सूबाई असम्बली की सीटें, ऐसा समझो उनकी जेब में होती हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे जो मैं जिसका ज़िक्र करना चाहता हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, वो एक खुद तारुफ़ हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह। जी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह के बारे में कुछ दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी काफ़ी चैनल्स पर कि उनके साथ सेंट्रल जेल में, जब वो उनके ऊपर नेब के मुकदमात थे, वो जेल में थे, तो उनके साथ एक खुफिया मुलाकात हुई थी। काफ़ी चैनल ने ब्रेकिंग ये चलाई थी कि मरियम औरंगज़ेब, जो मरियम नवाज़ के कहने पर खुर्शीद अहमद शाह साहब के साथ मिली थी और उनके साथ एक मुलाकात थी। काफ़ी व्लॉग्स भी बने उस पर और काफ़ी चैनल ने ब्रेकिंग भी चलाई। तो वो मुलाकात जो थी वो काफ़ी मेरे ख़्याल में मज़बूत रही और किसी ने तरदी नहीं की, ना ही तो खुर्शीद शाह साहब ने, ना ही पीएमएल नून ने। लेकिन उस मुलाकात के जो अब नताइज निकलना शुरू हो चुके हैं, वो तो सबको आज नज़र आए होंगे। आज भी काफ़ी चैनल्स पर न्यूज़ चली है, काफ़ी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली है, व्लॉग चले हैं। ऐसा समझो यूट्यूब पर तो ये खबर बड़ी चल रही है और मैंने कहा मैं भी इस पर व्लॉग बना लूँ। मैं क्योंकि इसी तक का हूँ, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के करीब का रहने वाला हूँ, तो मैंने भी सोचा कि व्लॉग बना लूँ। खबर ये है कि खुर्शीद अहमद शाह साहब और जरदारी साहब के माबैन जो कुछ इख्तलाफात थे, इसी वजह से अभी तक जरदारी साहब ने ना ही तो उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी है और ना ही वो ख़ुद उनके पास चल कर आए हैं। और खुर्शीद अहमद शाह साहब कराची में आज सेटल हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है एहसन इकबाल साहब के साथ। और एहसन इकबाल साहब खाना भी खाया उन्होंने वहाँ पर जाकर खुर्शीद अहमद शाह साहब के बंगले पर, और नेक तमन्नाएं भी रखी उनके साथ। और उसके बाद फ़ोन आया था हमज़ा शहबाज का, जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। हमज़ा शहबाज ने फ़ोन किया था उनको और मुबारकबाद दी और तबीयत का भी पूछा। तो ये शक और बढ़ता गया क्योंकि एहसन इकबाल साहब तो खुद आए और काफ़ी जो पीएमएल नून के तर्जमान हैं, और उन्होंने ये ब्रेकिंग ये चलाई थी कि भाई एहसन इकबाल साहब जो हैं वो कराची के विज़िट पर गए थे और कुछ हिसाब से पूछने के लिए गए थे। लेकिन अंदर की खबर यही है कि ये एक तय किया हुआ प्रोग्राम था, एहसन इकबाल उसी वजह से गए और शहबाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया, मरियम नवाज़ का भी एक पैगाम था वो भी पहुंचाया। तो ये खबर और सनसनीखेज बनती गई जब हमज़ा शहबाज ने उनके साथ फ़ोन पर रब्ता किया। फिर भी अभी तक तो कोई तरदीद नहीं हो रही, ना कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना कोई पीएमएल नून की तरफ से। लेकिन इख्तलाफात की मैं बात कर रहा था, जरदारी साहब और खुर्शीद अहमद शाह साहब के माबैन किस तरह इख्तलाफ हुए। यहाँ पर कुछ जिस तरह कौमी झगड़े होते हैं, यहाँ पर कौमी झगड़े चल रहे हैं सक्खर में जतोई बिरादरान और जागरानी बिरादरान के बारे माबैन। तो वो उसमें एक जान गई थी, पता नहीं मामा यूसुफ जागरानी कहते हैं उसको, उसका भांजा था। कुछ दिन पहले हिरा हॉस्पिटल के सामने उनके ऊपर हमला हुआ और वो बेचारे शहीद हो गए उस हमले में। और उसके बाद खुर्शीद अहमद शाह साहब जो जेल में थे और वहाँ से फ़ोन लगाया एसएसपी यहाँ पर इरफान समो थे उनको कि भाई इस मुकदमा बनाओ इसका, और जिन्होंने हमला किया उनको पकड़ में लाओ और इंसाफ होना चाहिए दोनों के साथ। तो उसके बाद एसएसपी साहब ने एक्शन लिया,
काफ़ी जतोई बिरादरान के लोगों को पकड़ कर थाने में डाला, केसेस बना, FIR बनी। और उसके बाद जो जतोई बिरादरान के सरदार हैं दीदार जतोई, जिसका ताल्लुक PTI से है, उन्होंने जरदारी साहब को फ़ोन लगाया, उनके दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि भाई SSP साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जो जागरानी बिरादरी हैं उनकी तरफ ज़्यादा ये जो काम कर रहे हैं, वो भी खुर्शीद अहमद शाह साहब के कहने पर। तो जरदारी ने क्या किया, SSP साहब का ही तबादला कर दिया, जिसके बाद तनाज़ा शुरू हुआ। तो खुर्शीद अहमद शाह साहब ने कहा भाई मैं आज़ाद ख्याल का आदमी हूँ और मैंने आपको बोला था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी MNA MPA या पीपल्स पार्टी का वर्कर मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको 2 सीट देता हूँ कौमी असम्बली की और 4 सीट देता हूँ सूबे असम्बली की। तो मेरी कुर्बानी बहुत बड़ी है, मैं पुराना वर्कर हूँ और आपको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि जब हम ये मामला सेटल कर रहे थे, दोनों ग्रुप्स के माबैन फैसला कर रहे थे और इंसाफ दिलाना चाहते थे, तो आपने मुदाखलत क्यों की। तो उसके बाद ये तनाज़ा आगे बढ़ा और खुर्शीद अहमद शाह साहब ने जो जेल में थे उन्होंने ज़्यादा ज़ोर रखा, पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे, कि भाई जरदारी साहब के साथ बात करो, वो मुदाखलत ना करें। उसके बाद जरदारी साहब भी नाराज़ हो गए और आप जितने 2 साल तक वो जेल में रहे, 23 माह, तो उन्होंने कभी फ़ोन तक नहीं किया, कोई भी सीनियर रहनुमा उनसे मिलने तक नहीं आया। उसके बाद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने सोचा कि भाई मेरी जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ थी पीपल्स पार्टी के साथ, वो कुर्बानियाँ तो रैगा होने जा रही हैं, क्योंकि न तो किसी ने मेरा साथ दिया, वर्कर ने बहुत साथ दिया, क्योंकि यहाँ पर जो मुकामी वर्कर थे वो खुर्शीद अहमद शाह साहब के साथ बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के नतीजे में काफ़ी लोगों ने धरने लगाए, प्रेस क्लब पर धरना लगाया। तो ख़बर यही है कि खुर्शीद अहमद शाह साहब नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी के साथ और उनका अब जाना ठहर चुका है। हो सकता है वो PML नून ज्वाइन करें, हो सकता है ना भी करें। ये थोड़ा उनको जरदारी साहब को अकल ठिकाने लाने के लिए कुछ गेम कर रहे हो सकता है ये भी सियासत में उनका बड़ा नाम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मैं अगर पीपल्स पार्टी में किसी को मानता हूँ तो वो खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, जिनके बारे में काफ़ी लोग कहते हैं मोतबर सियासतदान हैं और बड़े दिमाग वाले हैं, बड़ी गेम करते हैं। तभी तो इमरान खान साहब भी उनसे डरे हुए थे, उनको 2 साल जेल में डाल दिया, क्योंकि वो गेम चेंजर हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा जब धरना लगा था इमरान खान साहब का, तो नवाज़ लीग की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ साहब। जो नवाज़ शरीफ को सलाह मशवरे दिए वो खुर्शीद अहमद शाह साहब ने दिए कि पार्लियामेंट के लगातार इजलास बुलवाए गए और उसमें कितनी लंबी लंबी तकरीरें जो की थी, लंबी लंबी स्पीच की थी, वो खुर्शीद अहमद शाह साहब ने की थी और बचाया भी उस वक्त की गवर्नमेंट को उन्होंने था, जो अपोजिशन लीडर भी थे उस वक्त। तो इमरान खान को पता है वो जो खुर्शीद अहमद शाह साहब कितने मोतबर और अक्ल वाले सियासतदान हैं। यही वजह है, हो सकता है कि खुर्शीद अहमद शाह साहब थोड़ा जरदारी साहब का दिमाग ठिकाने लाने के लिए भी ये गेम कर रहे हों और हो भी सकता है उनके दिल अब चाह रही हो कि भाई इज़्ज़त नहीं है तो हम चुपके से पतली गली में से PML नून की तरफ निकल जाएं। ये राब्ते हो रहे हैं और यही व्लॉग था मेरा कि मैं आपको बताऊं कि इस हलके में क्या हो रहा है और कितनी सीट्स उनके हाथ में, अगर वो PML नून में जाते हैं तो ये गेम तब्दील हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट गोट की वो भी तब्दील कर सकते हैं, ऐसे मोतबर सियासतदान है, खैरपुर को भी तब्दील कर सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। तो उनको होश के नाखून लेने होंगे और अभी तक किसी ने भी शाह साहब को जो है ना मुबारकबाद नहीं दी, ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी आए हैं और ना कोई सीनियर क़यादत आई है। इसी वजह से नून लीग के राब्ते तेज़ हो गए हैं। नाराज़गी के ऊपर सोने पे नेले पे कहते हैं ना, नेले पे देला, वो फेंकने आ रहे हैं। एहसन इकबाल भी आए हैं, आज हमजा शहबाज ने फ़ोन किए। तो अल्लाह बेहतर जानता है शाह साहब के दिल में क्या है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।